मैं आपकी होस्ट सुषमा। जैसा कि आप जानते हैं, संघर्ष के उन पल में हम हमेशा एक ऐसी सक्सेस से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी का संघर्ष बहुत रहा हो। और उसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं दूरदर्शन, तो हम सबका चहेता चैनल हम जानते हैं। दूरदर्शन का एक महान चेहरा हमारे बीच मौजूद है। इन्हीं का परिचय, इन्हीं के मुखारबिंद हम लेते हैं और इनकी ज़िंदगी का संघर्ष जानते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली सोसाइटी को बहुत इंस्पायर करने वाला है। सो प्लीज़ थोड़ी सी अटेंशन हमारे लिए। जी सर, आपका परिचय। जी, मैं श्रवण मीना, गांव बिहारीपुर, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा बचपन मेरे गांव में ही बीता। मेरी पढ़ाई 10वीं तक कमोबेश मेरे गांव में हुई। उसके बाद हमें पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए हम सवेरे 6 किलोमीटर पढ़ने जाते थे। अच्छा। उसके बाद में घर के काम भी करते थे, खेती बाड़ी के काम भी अपने पिताजी की हेल्प करते थे, माताजी की भी हेल्प करते थे। कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मुझे आटा लगा के भी रखना पड़ता था। जी, वो लोग खेती करते थे, बहुत भोले भाले लोग थे। और ये खुदा का शुक्र है कि इस घर में मुझे पैदा किया उन्होंने, और मेरे माँ बाप का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से जी और जी सभी पे बना रहे। और ऐसे माँ बाप मैं चाहता हूँ कि सभी को मिले, सभी को मिले, ऐसी संतान भी सबको मिले। जी। और उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन मेरा हुआ नीमका थाना से। नीमका थाना से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री की। उसके बाद मेरा पीजी हुआ विनोदिनी पीजी कॉलेज खेतड़ी से। वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। इसी दरमियान नौकरी की चाहत सभी को होती है कि पढ़ने के बाद में कमोबेश गाँवों की ये स्थिति होती है कि 10-12 पास करने के बाद में पुलिस फोर्सेस में जाने की इच्छा होती है। तो मुझे भी यूँ लगा कि मैं भी नौकरी के लिए अपने प्रयास करूँ। तो मेरा पहला सिलेक्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सेंट्रल सोल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, अच्छा, हाँ, उसका रीजनल रिसर्च स्टेशन है आनंद में, गुजरात में। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। क्या बात है, राजस्थान से हरियाणा में सिलेक्शन हुआ और पहुंचे हैं गुजरात पहुंच गए। वहाँ हमने कुछ समय के लिए नौकरी की, 2-3 महीने नौकरी की। पढ़ाई को जारी रखते हुए हमने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इसी दरमियान कर्मचारी चयन आयोग से सांख्यिकी संगणक की एक पोस्ट निकली और मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं एसएससी में पहुंचा, इंटरव्यू दिया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। इन्होंने यहाँ से मुझे सीधा जोधपुर भिजवा दिया। वहाँ मैंने 1 साल नौकरी की। और इसी बीच मेरा दिल्ली में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए एसएससी में इंटरव्यू था। और उसी नौकरी में जोधपुर रहते हुए मैं दिल्ली आया, अपना इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू कमोबेश ठीक गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने 97 में दिल्ली में आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, बोलचाल में ड्यूटी ऑफिसर कहते हैं, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने ज्वाइन कर लिया। और इसी दरमियान फिर क्या कि हमें तलाश थी और अर्धांगिनी को भी तलाश थी। मेरी शादी हो गई 98 में और वाइफ है मेरी, उस समय प्राइमरी टीचर थी राजस्थान गवर्नमेंट में। प्रयास तो बहुत थे कि मैं उनको दिल्ली लेके आऊँ, लेकिन संभव नहीं हुआ। तो फिर मुझे ही राजस्थान जाना पड़ा इसके लिए। परिवार एक जय हुआ। 17 साल हम साथ रहे। अब फिलहाल मैं 1 साल से दिल्ली में पोस्टेड हूँ। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। बेटी अभी इंटर्नशिप कर रही है, MBBS कर लिया बेटी ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से, दिल्ली से। अभी UPSC से भी उसका सिलेक्शन कमोबेश, बाकी तो भगवान के ऊपर है। इंटरव्यू दे दिया, मेडिकल हो गया, तो सिलेक्शन रिजल्ट आने ही वाला है डॉक्टर के लिए। और बेटा है वो 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट है, बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल से कर रहा है, NDMC मेडिकल कॉलेज से। अब जीवन का संघर्ष इसमें जुड़ा हुआ और भी है बहुत सारा। मतलब 8 पास करके बाद में मेरे गाँव में कोई स्कूल नहीं था, तो हम 7 किलोमीटर डाबला जाते थे पढ़ने के लिए। अब आप यकीन करेंगे, 10 बजे का स्कूल है तो जाना है आपको, और अगर 7 बजे का स्कूल है तो भी आपको जाना है। और ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, आपको पैदल जाना है, पैदल आना है। 7 किलोमीटर पैदल, बिल्कुल अप एंड डाउन जी। वहाँ से मैंने 12वीं क्लास पास की। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं मैंने डाबला से पास की। वो मैंने पास की कॉमर्स फैकल्टी में। उसके बाद में मेरा कॉलेज के लिए हुआ, तो कॉलेज के लिए भी मुझे नीमका थाना तहसील हेडक्वार्टर है जहाँ सरकारी कॉलेज है, तो कॉलेज के लिए मुझे नीमका थाना जाना होता था। गांव से कोई साधन नहीं होते थे। सवेरे 6 बजे एक शटल जाता था, रेल जाती थी। उस डाबला 6 किलोमीटर, वही डाबला जो 4 साल तक गए, उसी डाबला से 500 मीटर आगे या 1 किलोमीटर आगे जा करके, और हम लोग उस शटल में बैठ करके नीमका थाना जाते थे। वहाँ कॉलेज करते थे। कई बार तो आप यकीन मानेंगे कि रात के
हमें 2-2 बजे तक वापस आना होता था। गाड़ियां बहुत लेट होती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ट्रेन का साधन था। 2 बजे निमका थाना ट्रेन आती थी जो 3 बजे हमें छोड़ती थी डाबला। लेकिन वो ट्रेन आती थी गुजरात से, अहमदाबाद, महसाणा से, तो अप एंड डाउन हो गई वो ट्रेन, कहीं भी रास्ते में लेट हो गई तो उसके बाद में हमें 11-11 बजे तक घर जाना होता था। और फिर उम्र भी कच्ची होती है, 18-20 साल की उम्र होती है, तो कहीं जो पुरानी कहानियां सुनी हुई हैं, कहीं भूत है, कहीं कुछ है, तो वो डर भी लगता है। देखिए, और बाकी तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, संघर्ष तो बात है ना, मतलब मेहनत का दूसरा विकल्प है नहीं जीवन में। मैंने मेरी तीसरी नौकरी ये देखी है, और बाकी सबसे बड़ा मेरा एक ही मानना है, इधर उधर की ना सोचे, मेहनत करें जीवन में, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आकाशवाणी से 1997 से लेके और अभी हमारा ये 2024 चल रहा है, तो ये सफर आपका कैसा है? यहाँ कुछ संघर्ष कम हुआ? जी, यहाँ सबसे पहली बात है, नौकरी करने में तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ मैं, नौकरी अच्छे से कर रहा हूँ और एंजॉय भी कर रहा हूँ। बाकी संघर्ष, अब संघर्ष की दरकार है नहीं, जरूरत भी नहीं है, और संघर्ष की कोई मांग भी नहीं है। वाइफ हैं, वो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं राजस्थान में, गवर्नमेंट स्कूल में, बच्चे दोनों यहीं दिल्ली से पढ़ रहे हैं। बाकी मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, बाकी तो अब आगे की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें संभालनी है। लेकिन जो निजी लाइफ की जो संघर्ष थे, वो आप यकीन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बिलीव इट, कि मतलब बहुत संघर्ष किया मैंने जीवन में। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। जानना चाहें आप? नहीं, आकाशवाणी से हमारे साथ आप जुड़े हैं, आप तो मीन्स बिहाइंड द कर्टन भी हैं, ऑन द ग्राउंड भी हैं, ऑन द फ्लोर भी हैं, सभी तरह के आप अपने रोल प्ले कर रहे हैं।